नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैनल ट्रिपल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर तक आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, चाहे इसको आप ब्लेसिंग्स कह लो या कुछ भी बोल लो, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब मैं अपनी इस रीडिंग के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगी। और मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आप लोगों तक डिलीवर कर दूँगी। बेसिकली मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, एक साइकिक रीडर हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ कार्ड देखकर रीडिंग करती हूँ। नो, मैं ट्रेडिशनल वे में रीडिंग नहीं करती। मैं उसी वे में रीडिंग करती हूँ जिस वे में मुझे मेरा हायर सेल्फ मुझे गाइड करते हैं, साथ ही साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स एंजल्स मुझे गाइड करते हैं। उसी हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, कौन सा नहीं करता है। एंड एक और बात मैं बता दूँ, मैं सिर्फ सच बोलूँगी। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ भी हो सकता है। तो आपको भी पता है इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता रहता है कि नहीं। ऐसा कोई भी साल हम लोगों का नहीं जाता है जहाँ पर सिर्फ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा भी होता रहता है। तो अच्छा बुरा ये सब तो एक लाइफ का पार्ट ही है ना। तो मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप लोगों तक दे दूँगी। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग कभी कभार थोड़ा सा ट्रिगर भी फील कर सकते हो, उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो प्रिपेयर रहिएगा। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आइल आपको चूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है। मैंने ऑप्शन नंबर 1 रखा है उनके लिए जो मैरिड है, और ऑप्शन नंबर 2 उनके लिए रखा है जो अनमैरिड है। ठीक है, ऑप्शन 1 है मैरिड लोगों के लिए और ऑप्शन 2 है अनमैरिड लोगों के लिए। तो टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप अपने मैरिड स्टेटस के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं रीडिंग करूँगी मैरिड लोगों के लिए। पॉजिटिव रहेगा, होपफुल रहेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है तो उससे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ठीक है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जितने भी मैरिड व्यूअर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, उनके लाइफ में नेक्स्ट 1 ईयर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त ऑप्शन 1 को देख रहे हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट 1 ईयर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया, यानी जितने भी व्यूअर्स मैरिड हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट 1 ईयर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर में, अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। ठीक है, और रीडिंग टाइमलेस है। सो अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आप लोगों के हार्ट चक्रा में काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। वाओ, मैजिशियन फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों का ज़बरदस्त आया है, मैजिशियन आया है। वाओ, 10 ऑफ कप्स, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी मैरिड व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट 1 ईयर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, आप लोग जो विशेस मांगोगे वो सभी विशेस फुलफिल होगा। तो बी केयरफुल विश मांगने के टाइम पे, ऊपर वाले से प्रेयर करने के टाइम पे इस बात का ख्याल रखिए कि आप किस चीज़ को लेकर विश मांग रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है जैसे कि आप जो भी विशेस मांगोगे वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाला है। ओके, सो विश मांगने के टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि आप क्या मांग रहे हो विश। थैंक यू सो मच। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे मैरिड व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वाओ, चैरियट आया है आपके लिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉर ऑप्शन नंबर 1 जितने भी मैरिड व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो ऐसे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं जिनका बच्चे भी हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके बच्चे आपको बहुत प्राउड फील करवाएंगे। ठीक है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लड़के भी हो सकते हैं, बेटे आपके। ओके, लेकिन स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड से मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपकी बेटियाँ आपको बहुत प्राउड फील करवाएंगे। स्कूल में उनको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है जिससे आपको काफ़ी प्राउड फील होगा। ठीक है, मुझे ये वाइब्स आ रहा है। और आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा आपको अपने बच्चों की वजह से, ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच
नई गाड़ी आप लोग ले सकते हो अपने घर में, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, कार्ड्स में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कार्ड से मैं नहीं बता रही हूँ। तो गाड़ी वगैरह आप लोग के घर में आने की चांसेस है, मुझे दिख रहा है गाड़ी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, जो मैरिड हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपसे लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए एक मैसेज आया है कि ज़्यादा हड़बड़ी में काम मत कीजिएगा, कि बहुत जल्दी बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, बहुत कुछ हासिल करना है लाइफ में, तो हड़बड़ी में मत रहिएगा, थोड़ा स्लोली कीजिएगा काम को, ठीक है। आपकी किस्मत में जो है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, लेकिन उसके लिए आप हड़बड़ी मत कीजिएगा। ओके, ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। तो हड़बड़ी में मत रहिएगा, काम होकर काम कीजिएगा, मतलब ठंडा दिमाग रख के शांत होकर काम कीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ी में किया हुआ काम अक्सर ख़राब होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। आप लोग कई सारे ऐसे शादी वगैरह भी अटेंड कर सकते हो। अगर आप जो इस वक्त मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं तो उनकी शादी फिक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट बहुत से व्यूअर्स के बच्चों की शादी नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ठीक है। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनके बच्चे शादी के एज के हैं, ठीक है। उनके लिए नहीं है जिनके बच्चे स्कूल में हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये मैसेज नहीं है। ये बच्चे स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनके बच्चे इस वक्त एडल्ट है, शादी के एज उनका अभी हो रहा है, तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो मुझे ये बहुत दिख रहा है ये सब कि शादी हो रहा है, फेरे ले रहे हैं लोग। ओके, तो ये मैसेज मुझे आ रहा है। हो सकता है आपके घर के किसी इंसान का भी हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके बच्चों का ही हो, आपके भाई बहन का भी हो सकता है। बेसिकली आप लोग मैरिज सेरेमनी अटेंड करने वाले हो इस 1 साल के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ऑप्शन नंबर 1 जितने भी मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो फीमेल व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं मैरिड, आप लोगों की लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बहुत खुशियाँ मुझे दिख रही है। आई एम सो हैप्पी। स्पेशली मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा चीज़ अटेंड करोगे जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं और सभी फीमेल्स मैरिड है। नाच गाना, बहुत ज़्यादा नाच गाना, संगीत जैसी कुछ ऐसे रिचुअल्स जहाँ पर बहुत फन हो, जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगे। आप लोगों की रूट चक्रा काफ़ी एक्टिव होगा अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। स्टेबिलिटी आएगा आपकी लाइफ में, खुशियाँ आएगी आपकी लाइफ में, बरकत मुझे सुनाई दे रहा है, बरकत आएगा आपके लाइफ में, बहुत खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच। जजमेंट, वाओ। आपके लिए 3 मेजर अरकानास है और तीनों हाई फाई मेजर अरकानास आए हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। अब से लेकर 1 ईयर के अंदर, अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे मैरिड व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएगा, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे आप लोग, आप लोगों की एनर्जी लेवल में काफ़ी सुधार आने वाला है, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, सुधार आएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुझे इस वक्त दिख रहा है। काश मैं आप लोगों को दिखा सकती वो नज़ारा जो मुझे इस वक्त दिख रहा है। आप लोगों की सोल में बहुत ज़्यादा प्योरिटी आएगा, प्योरिटी। हो सकता है इस वक्त आप लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप लोगों को बहुत रोना धोना पड़ रहा है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, किस्मत से मानो आप लोग लड़ रहे हो, टाइम से आप लोग अपनी ज़िंदगी से मानो आप लोग अभी लड़ रहे हो, लेकिन इन सब का ये सब ख़त्म होगा, ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। अभी जो इस वक्त आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं, ये सब परमानेंट नहीं है, ये ख़त्म होगा। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपकी लाइफ में बहुत सुकून आएगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सुकून, बहुत ज़्यादा पीस। वाइट कलर का इस्तेमाल किया करें अपने लाइफ में। आई नो आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग वाइट कलर के कपड़े पहनना प्रीफर नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें लाइक घर की दीवारों में, स्पेशली अपनी बेडरूम में वाइट कलर का इस्तेमाल किया करें। अगर पूरा बेडरूम आप लोग वाइट कलर नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट 1 या 2 दीवार अपने रूम में, 1 या 2 दीवार वाइट कलर का पेंटिंग का इस्तेमाल करें। आपके लिए एक और स्पेसिफिक मैसेज है, वाइट कलर का जो हॉर्स होते हैं ना, घोड़े वाइट कलर का, ऐसे पेंटिंग्स होते हैं, कुछ ऐसे पेंटिंग्स होते हैं जहाँ पर वाइट कलर के घोड़े दौड़ रहे होते हैं, दौड़ने वाला
एक पेंटिंग होता है, वो पेंटिंग आपके लिए बहुत सही रहेगा। उस पेंटिंग का इस्तेमाल करें, उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में रखें, ठीक है। हायरोफैन, वाह, अगेन मेजर अरकानास, अगेन मेजर अरकाना है आपके लिए। यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है आपके लिए यहाँ पर, इसका क्लैरिफिकेशन मैं मांगती हूँ। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए क्यों आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ देखिए 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, ओके। तो यहाँ पर साइंस का बात बताऊँ कि ना बताऊँ कि कौन से साइंस है। साइंस, चलिए कोई बात नहीं, बता देती हूँ। साइंस, सभी साइंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जेमिनी, कैंसर, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हर एक साइज से अवेलेबल है। तो बेसिकली मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं कार्ड्स को लेकर बोलूँ और मेरी इंट्यूशंस के थ्रू जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहली बात, जो आप लोगों की करंट सिचुएशन जो मैंने बताया था कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी, मनी से रिलेटेड हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो, किसी किस्म का ब्लॉकेजेस है मनी से रिलेटेड, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं ग्रो कर पा रहे हो, है ना। लाइफ मानो स्टक सा हो चुका है, रुक सा गया है, मनी अर्निंग में प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे जितना आप कमाना चाहते हो उतना आप लोग कमा नहीं पा रहे हो, कुछ इस किस्म का मुझे दिख रहा है, ओके। किसी को शायद एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रहा है, स्पेशली वो लोग जो शादी के बाद एजुकेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको शायद में भी इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। हायर एजुकेशन ले या ना ले, कुछ इस किस्म का भी टेंशन हो सकता है आप लोगों को, इस वक्त चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। बट डोंट वरी, वो सब ख़त्म होगा, ठीक है, सब खत्म होगा। पहली बात तो आप लोग अपने पावर में आओगे अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। आप लोगों के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, एनर्जी लेवल में काफ़ी हद तक शिफ्टिंग होगा, एनर्जी शिफ्टिंग होगा आप लोगों का। अगर आप लोग इस वक्त लो वाइब्रेशन में हो, जो कि मुझे दिख ही रहा है, लो वाइब्रेशन में अगर आप लोग अभी हो तो वो वाइब्रेशन आप लोगों का हाई होने वाला है, चेंजेस होने वाला है, कई सारी चीज़ें, आप जो विशेस मांग रहे हो ना वो फुलफिल होगा। तो ऐसा में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी लेवल हाई होने लगेंगे, आपको खुशी होगी, सुकून मिलेगा, आपको ये फील होगा कि फाइनली जाके हमारी विशेस फुलफिल हो रहा है। और इससे क्या होगा, हमारी विशेस जब फुलफिल होता है तब हमारी एनर्जी लेवल ऑलरेडी बढ़ने लगता है ना। ये चीज़ होता है, हमें और भी कुछ करने का मन करता है और आगे बढ़ने का मन करता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके जैसे जैसे ड्रीम्स एक एक करके पूरे होने लगेंगे, विशेस पूरे होने लगेंगे, आपकी एनर्जी लेवल ऑलरेडी बढ़ने लगेगा। आप इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हो, नेक्स्ट अब से लेकर 1 ईयर तक मुझे वो मेहनत दिख रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत करोगे, ईमानदार होकर काम कीजिएगा, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है। ईमानदारी से काम कीजिएगा, कम टाइम में बहुत कुछ हासिल करने का सपना मत देखिए, ठीक है। हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है, कम टाइम के अंदर बहुत कुछ हासिल करना मीन्स ये अक्सर शैतानी वाला हरकत आ जाता है इंसान के अंदर, शैतानी नेचर आ जाता है, ठीक है। आप लोग इस बात को मानो चाहे ना मानो, लेकिन हड़बड़ी में क्या हुआ काम हमेशा ख़राब होता है। साथ ही साथ कम टाइम में जब इंसान बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीद लगा बैठता है ना, तो वो अक्सर गलत राह चुन लेता है। तो इस बात से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, कम टाइम के अंदर बहुत कुछ हासिल करने का ड्रीम मत देखिएगा, ठीक है। डेफिनेटली हम सब इस वक्त ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिशन में रहते हैं कि कंपटीशन है, ये आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ये वो। तो कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है, इंसान अपना सुकून खो बैठता है, करंट लाइफ की जो करंट मोमेंट है उसको खो बैठता है, गवा बैठता है, पागलों की तरह वो काम करने लग जाता है, या फिर पागलों की तरह अपने रिश्तों के पीछे भागने लगता है ठीक करने के लिए, क्योंकि वो दूसरों का देखता है कि बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो ये चीज़ से दूर रहिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैं अच्छा नहीं मानती। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइक हड़बड़ी में रहने वाला एनर्जी है, जो किसी को भी घायल कर सकता है, स्पेशली आप खुद को ही घायल कर सकते हो, दूसरों का तो छोड़िए,
ठीक है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि हड़बड़ी में मत कीजिएगा। बहुत कुछ मिलेगा आपको आने वाले साल में, मतलब अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आपकी सभी विशेस फुलफिल होंगे। सभी मीन्स जो अच्छे विशेस है, विशेस मांगने में हमेशा इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, पहले भी बोला है अभी भी बोला है, ऐसे विशेस मांगिएगा जिससे आपका तो भला हो ही लेकिन साथ ही साथ दूसरों का नुकसान ना हो, ठीक है। ऐसी विशेस मांगिएगा, वो अच्छी विशेस होते हैं, ओके। तो ये इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ने वाला है इस टाइम पीरियड पर 1 ईयर के अंदर आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ने वाला है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। इस दौरान आपने बहुत सारे उथल पुथल देखा है अपने लाइफ में, कई सारे ऐसे मुखौटे पहने हुए लोगों को देखा है, कई सारे लोगों की टॉर्चर वगैरह भी आपने सहा होगा। मुझे कुछ लोगों का नाम याद आ रहा है इस वक्त, मैं नाम नहीं लूँगी उन लोगों का, हो सकता है इस वक्त वो लोग देख रहे हो रीडिंग, तो उनका एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो या कई सारे लोगों की उथल मतलब नेगेटिव चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा अपने इस लाइफ पीरियड में, तो उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेगा मत, क्योंकि वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। जो एक बोझ है आपके दिल में, उस बोझ को हल्का कीजिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप लड़ सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अकेले किसी चीज़ से लड़ सकते हो, सामना कर सकते हो उस चीज़ का। हार मानने वाले इंसान आप नहीं हो और हार मानिएगा भी मत, ठीक है। हार पता है आपका किस चीज़ को लेकर होता है, आपकी लो मेंटालिटी, लो थिंकिंग, लो एनर्जी, जो भी लो क्वालिटी की चीज़ें होती है ना इंसान का सोच, नेगेटिव थॉट्स, वो सब आपको हार मानने में मजबूर कर देता है। तो हमेशा अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिएगा। करंट सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। बुरा वक्त चल रहा है तो उसका भी ख़त्म होना ही है, क्योंकि आपके लिए जजमेंट आया है। तो जाहिर सी बात है, आप इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतना तड़प रहे हो कि ये मिले, ये कुछ ठीक हो हमारी लाइफ में, वो होने वाला है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए एक मैसेज आया है, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आई डोंट नो कितनों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा, क्योंकि कुछ लोग रेजोनेट करने पर भी कमेंट पे नहीं बोलते, बट मुझे ये मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे शादी में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको डिवोर्स की ज़रूरत है, लेकिन डिवोर्स हो नहीं रहा है। तो अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, स्पेशली मुझे नेक्स्ट ईयर का वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रहा है, ओके। तो अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर उस इंसान से आपका तलाक होने वाला है, ठीक है। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो इस वक्त अनवांटेड मैरिड लाइफ में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये मैसेज उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो सबका डिवोर्स नहीं होगा, डोंट वरी, ओके। या आप लोग की एनर्जी लेवल काफ़ी बैलेंस होने वाला है। जो भी लो हाई का एनर्जी में आप लोग रहते हो ना, अप्स एंड डाउन चलता रहता है, वो काम मतलब ठीक होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बैलेंस होगा काफ़ी हद तक। परिवार में खुशियाँ आएगी, मिठास बढ़ेगा। लाइक आपके बच्चों की, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में काफ़ी हद तक सुधार आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मैंने शफल करते वक्त ही बोला था ये चीज़, ओके। काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे आप लोग खुद ही देखेंगे, लेकिन इस तेज़ी से ग्रो करने वाली चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा, ओके। मतलब बैलेंस रखिएगा, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ मत कीजिएगा। अगर आप लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो तो काफ़ी बढ़िया है, हायर एजुकेशन आप लोग कर सकते हो, ओके। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है। सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलना, वो सब चीज़ें मुझे दिख रहा है। सोसाइटी में आपका थोड़ा नाम बढ़ेगा, बहुत नाम बढ़ेगा, वो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मिरेकल हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा चीज़ें मत सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने से भी इंसान दुखी होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन कीजिएगा, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि जाकर हम लोग मंगल ग्रह में बैठ जाएं, इस टाइप का नहीं है, ठीक है। तो एक लिमिट पे ही सोचिएगा, लेकिन हाँ अच्छा वाला सोचिएगा, मतलब लिमिट से थोड़ा ज़्यादा सोचिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़कर भी नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। रिस्पेक्ट गेन करेंगे आप लोग। जो लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं उनका हायर एजुकेशन पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नॉलेज आप लोगों का बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो वो मुझे यहाँ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपकी सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, और आप लोग खुश रहोगे, आपको जैसा पार्टनर चाहिए आपको वैसा ही मिलेगा। और जो लोग इस वक्त अपनी मैरिटल लाइफ में किसी किस्म की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका इसी पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, तो वो मुझे यहाँ होते हुए नजर आ रहा है। ओके, अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, ठीक है, जो मेहनत आप कर रहे हो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगेन गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और हड़बड़ी में मत रहिएगा, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ मैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी मैरिड व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच एंजल्स स्पिरिट गाइस, अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस, हार्ट्स, टाइम टू रिलीज, ओके, रिप्रेस्ड एंगर एंड इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। किसी को लेकर अगर आपके दिल में नफरत है, गुस्सा है, तो रिलीज कीजिए, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। मैंने क्या बोला था, जब 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था तो मैंने रीजन पूछा था स्पिरिट से, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था और मैंने तभी बोला था कि ब्लॉकेजेस है। ओके, तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, ज़रूरी है माफ़ कर देना। आप किसी इंसान को लेकर अपने दिल में नफरत रखोगे तो आपको खुद ही पेन होता रहेगा वो चीज़, ठीक है, सालों तक वो बढ़ता रहेगा, फिर उसको हील करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी से ही माफ़ कीजिए, हील कीजिए। आई नो माफ़ करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा अपनी ग्रोथ के लिए। यहाँ पर है नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, बी योर सेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउटसाइड। आप नेचुरली खूबसूरत हो, ऊपर वाले ने आपको जैसे बनाया है आप खूबसूरत हो। कभी भी अपनी खूबसूरती को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। ओके, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही शफल करते वक्त, ये चीज़ बोला था, जैसे कि कंपैरिजन का वाइब्स मुझे आ रहा है। अगर आप किसी को लेकर कंपेयर करते हैं कि उसका फिगर इतना अच्छा है, मेरा बुरा है, उसका लुक्स इतना खूबसूरत है, मैं उतनी नहीं हूँ, तो ऐसे कंपेयर मत कीजिएगा। ओके, आप जैसे भी हो अच्छे हो। हाँ, अगर आपका वेट बहुत बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वेट लूज़ कीजिए। ज़्यादा वेट बढ़ना इट्स नॉट हेल्थी, और वो ऊपर वाले का बनाया हुआ चीज़ नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला हमारे शरीर में बहुत सारे फैट्स डाल के नहीं भेजता है, वो हम खाना ज़्यादा खाने की वजह से फैट्स बढ़ जाता है। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी फैट्स बढ़ जाता है। तो कई बार लोग अपनी बीमारियों की ट्रीटमेंट्स करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उसी से भी रिएक्शन होकर फैट्स बढ़ जाता है। तो हाँ, अगर आपका फैट्स बढ़ रहा है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपको यही बोलूँगी कि उसको घटाइए, क्योंकि फैट्स अनहेल्थी होता है, ठीक है। यहाँ से गाइडेंस लेते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर आया है ओके, लेट गो ऑफ गिल्ट। अगर किसी किस्म का गिल्ट है, पछतावा है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, तो उसको रिलीज़ कीजिएगा। नंबर 31 एंड 1 मोर थिंग, यहाँ पर मुझे नंबर दिख रहा है नंबर 5 एंड नंबर 55 एंड ऑल्सो 77। यहाँ पर स्पेसिफिक है, स्पेशली 5 एंड 7 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल है ये। ओके, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में आपको काफ़ी बिलीफ है, तो जाहिर सी बात है स्पिरिचुअल लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता ही है। ओके, तो यहाँ पर वही बात है। अगेन यहाँ पर फॉरगिवनेस की बात बोला गया है, फॉरगिव करने के लिए बोला गया है, खुद को भी और दूसरे को भी, ठीक है, किसी के लिए भी, कोई भी इंसान हो, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके सास ससुर है, ननद देवर, जो भी व्हाटएवर, जिसने भी आपको तकलीफ दिया है, फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, अपने लाइफ को न्यू स्टार्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। 1 मोर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। माफ़ कर दीजिए, ठीक है, नफरत मत रखिए किसी के लिए, माफ़ कर दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स है, मैं नहीं लूँगी, एक ही लूँगी। थैंक यू। वाओ, बिगिन नाउ, टेक योर स्टेप फर्स्ट। नई शुरुआत कर दीजिए और अभी से ही कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप करियर से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको बोला गया है कि एक्शन लीजिए। अगर आपके पार्टनर के साथ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, बातचीत नहीं हो रहा है, तो बात कीजिए, पहल कीजिए, खुद स्टार्ट कीजिए। ओके, खुद स्टार्ट कीजिए। आप छोटे नहीं बनोगे, ईगो को मत लाइएगा, ठीक है, आप बड़े बनोगे। आप रिश्तों को संभालने के लिए आपको कई बार झुकना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बना ही रहे तो आपको कभी कभार झुकना पड़ेगा। हाँ, हमेशा झुकना भी सही नहीं है, लेकिन कभी कभार झुकना पड़ेगा। अभी
अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, पार्टनर हो या कोई भी इंसान हो, किसी के भी साथ, ठीक है, तो अपना कदम आगे बढ़ाइए, शुरुआत कीजिए, ठीक है। ये मैसेज आया है आपके लिए। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खुश रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, ठीक है। बाय। हाय एवरीवन, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखोगे आपके साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, ओके। लेट्स सी। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। मेरे जितने भी अनमैरिड व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में आपसे लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है मुझे। अगर मेरा व्यूअर्स में से कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं, अगर नहीं भी है तो भी मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर केदारनाथ जा सकते हो, ठीक है। केदारनाथ, अगर आप लोगों ने मन्नत मांगी है या फिर आप लोगों का काफ़ी मन है केदारनाथ जाने का, तो अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके सपने बहुत बड़े होंगे अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। अगर अभी आप किसी लो वाइब्रेशन में हैं, लो एनर्जी में हैं, तो आपको का वाइब्रेशन मुझे हाई होते हुए नज़र आ रहा है। एक बिगर पिक्चर को देखने की आप लोग कोशिश करोगे, बिगर पिक्चर, लाइफ की जो बिगर पिक्चर है। भले ही आपने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखी है, लेकिन आप हार नहीं मानोगे, ओके। ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो चर्च पे किसी किस्म का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, चर्च पे। ऑफ कोर्स क्रिसमस आ रहा है और मैं रीडिंग कर रही हूँ अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, है ना। तो अभी तो अक्टूबर है, तो जाहिर सी बात है क्रिसमस इस बार आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ओके। काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो। न्यू ईयर भी काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। खुशियाँ काफ़ी आ रही है। आई एम सो हैप्पी। जो मैरिड लोगों के लिए मैंने रीडिंग किया था उनके लिए भी इतना पॉजिटिव रीडिंग्स आया है, मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप कि मेरे अनमैरिड व्यूअर्स के लिए भी वही सब आए। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स। तो पहला है 4 ऑफ कप्स, दूसरा है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 जो मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के अंदर जो चाइल्डहुड नेचर है वो काफ़ी हद तक ज़िंदा होने वाला है। चाइल्डहुड जो हम सबके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है, हम सबके अंदर है, लेकिन हर कोई उस चीज़ को निकालते नहीं है। कई लोग शर्माते हैं कि ये करूँगी तो बड़ी चाइल्डिश लगेगा, ये वो करके। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की चाइल्डिश नेचर बाहर आने वाले हैं। आप इंजॉय करने वाले हो लाइफ को, जिस तरह से बच्चे इंजॉय करते हैं। बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, ये वो करके। ये हम बड़े सोचते हैं, तो आपकी सोच में भी ये सुधार आने वाला है, ये चेंजेस आएगा, ओके। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा होने वाला है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 मैं अनमैरिड व्यूअर्स के लिए लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैं मैरिड बोलने वाली थी, अनमैरिड व्यूअर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों में से कुछ लोग हिल स्टेशन जाने वाले हो, बहुत वाइब्स आ रहा है मुझे ये वाला। हिल स्टेशन आप लोग जाने वाले हो जहाँ पर पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ होगा, ओके। तो काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग फैमिली के साथ जाओगे, फैमिली के साथ कई सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं कि 1 या 2 लोग जाएंगे। मुझे लग रहा है कि कई सारे लोग ग्रुप वाइज आप लोग जाने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो उस मोमेंट को। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। मेरे अनमैरिड व्यूअर्स के लाइफ में अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग किसी से माफ़ी मांगोगे या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगेगा। 2 तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, देख लीजिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ और आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो मुझे ये दिख रहा है कि अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आप उस शख्स को कॉल करोगे और माफ़ी मांगोगे।
और दूसरा मैसेज है, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो इंसान आपको कॉल करेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, सॉरी बोलेगा, ठीक है। ये होगा आपके साथ अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर्मिट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइस। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर मेरे अनमैरिड व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से कुछ लोग सेपरेशन में भी हो, ये मुझे दिख रहा है। एक ही पाथ में हो आप लोग, बट स्टिल आप लोग सेपरेट हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 यानी मेरे अनमैरिड व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एस एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। टावर, थैंक यू। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, कोई ऐसे कोई आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो झूठे हैं, ठीक है, फॉल्स है, और उस इंसान से मुझे वो नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपके आसपास ही कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि वो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि वो छुपे हुए हैं। आपके सामने कुछ और बोलते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और करते हैं, कुछ और बोलते हैं, उनकी इंटेंशन आपको लेकर सही नहीं है, ठीक है। तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई फ्रेंड हो या रिश्तेदार ही हो, कई बार घर के लोग भी होते हैं, तो आप बता नहीं सकते हो आप कि एक्चुअल में वो कौन है। बेसिकली खुद के अलावा किसी इंसान पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, मैं यही बोलूँगी, ठीक, ओके। तो अलर्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच। मुझ पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिएगा, ओके, क्योंकि मेरा इंटेंशन वैसा नहीं होता है, ओके। थैंक यू सो मच एनी स्पिरिट गाइस। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर मेरे अनमैरिड व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस से आप लोग निकलोगे। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, इतने हैवी एनर्जी आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या होने वाला है अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर माई अनमैरिड व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, दो एसेस आगे हैं, थैंक गॉड। हैंग्ड मैन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, या सो हैंग्ड मैन, इसको यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर अगर मैं साइंसेस की बात बोलूँ तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न। वीर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस है। एरिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, ओके। हर एक साइंस अवेलेबल है, या अर्थ, फायर, वाटर, एयर, हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। दो एसेस आए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर एक चीज़ देख ही रही हूँ कि आप लोग अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर कई सारी चीज़ें आपके लाइफ में होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। ये मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही थी कि मुझे जो दिखेगा वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कभी मत कीजिएगा कि मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलूँगी, जो भी दिखेगा, क्योंकि इंसान है हम लोग, राइट। हमारी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है, अच्छा बुरा मिक्स वो होता ही है ना। तो अपने ब्रेन को हमेशा इस बात को लेकर ट्रेन करके रखिएगा कि अच्छा बुरा ये होता ही है हमारी लाइफ में, तो इसको लेकर इतना ज़्यादा वो मत हो जाइएगा कि ओ माय गॉड टावर आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे लग रहा है ये आपकी करंट सिचुएशन में भी है। 4 ऑफ कप्स, आपने कुछ गवाया है या कुछ ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, आपको डिवाइन की तरफ से कुछ मिल रहा है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ मिल रहा है, ये चाहे इंसान हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई भी करियर से रिलेटेड चीज़ ही क्यों ना हो, आपको मिल रहा है वो चीज़, लेकिन आपको लगता है कि नो मुझे और भी बेहतर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे सुकून नहीं है, मुझे और चाहिए, बेहतर चाहिए। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी में आप में से कुछ लोग हो सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे, मुझे दूसरा टाइप का मुझे ये एनर्जी आ रहा है जैसे कि आपने किसी को गवाया है, कुछ लॉस किया है, कुछ गलती आपने कर दिया, बाय मिस्टेक आपसे हो गया, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, पछतावा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
ओके। तो वो चीज़ अब से लेकर नेक्स्ट कुछ मंथ तक वो चलने वाला है आप लोगों का। ऐसा नहीं कि आपसे लेकर 1 ईयर तक आप इसी एनर्जी में रहोगे, नो, ऐसा नहीं है। कुछ मंथ तक आपका वो चीज़ चलने वाला है, ये मुझे दिख रहा है, कुछ मंथ तक या फिर कुछ दिन तक, ठीक है। आप जब ये रीडिंग देखोगे तब से काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक वो चीज़ रहेगा, मे बी हफ्ते भर तक वो चीज़ रहेगा, कुछ हफ्तों तक। उसके बाद आप उस एनर्जी से निकलने वाले हो, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर ना आप लोग काफ़ी टेंशन लोगे, टेंशन वाला मुझे वाइब्स आ रहा है स्टार्टिंग में, ओके। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर स्टार्टिंग के जो फेसेस है ना, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि एक तो टावर मूवमेंट आएगा आप लोगों का। टावर मूवमेंट आने से जाहिर सी बात है, मैंने मेरे एक लास्ट रीडिंग में भी बोला था, 10-10 पोर्टल का रीडिंग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टावर मूवमेंट क्यों आता है और उस पर हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसा होता है। तो टावर मूवमेंट तो आएगा। टावर मूवमेंट आने से जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को हजम नहीं कर पाओगे, ओके। हजम नहीं होने पर क्या होता है, उल्टी होता है। तो आपका उल्टी तो नहीं होगा, लेकिन हजम नहीं होने पर, ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होने पर आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत एंजाइटी होगा, नींद नहीं आएगा, टेंशन होगा, वो चीज़ चलेगा। और ये होगा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वजह से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा आप लोगों का, स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगा। हर्मिट आया है आपके लिए, टावर आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और यहाँ पर क्या है आपके लिए, हैंग्ड मैन आया है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जमकर होने वाला है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट होगा आप में से। एक वो चीज़ मुझे तो ये सुनाई दे रहा है, पैराडाइम शिफ्ट, ये वर्ड मुझे चैनलिंग हो रहा है, ओके। तो आप में से कुछ लोगों की सोच टोटली बदलने वाले हैं। अगर किसी इंसान के बारे में आप इस वक्त बहुत अच्छा सोच रहे हो सकता है उनका कुछ ऐसा चीज़ आपको पता चल जाए कि धमाका हो जाए, यू नो, आपकी पर्सपेक्टिव उस इंसान को लेकर टोटली चेंज हो जाए। या फिर कुछ ऐसा हो जाए लाइक अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा। ज़रूरी नहीं कि वो बुरा है, नो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा अच्छे के लिए होता है, वो आपकी ग्रोथ के लिए होता है। अगर कोई इंसान आपके लाइफ से हमेशा के लिए चला जाता है, अगर कोई जॉब या बिजनेस में आपका घाटा होता है, हमेशा के लिए आपने कुछ जॉब गंवा दिया है, कोई जॉब गंवा दिया है फॉर एग्जांपल, या किसी इंसान को गंवा दिया हमेशा के लिए, तो ये आपके भले के लिए होता है, इसमें आपका नुकसान नहीं होता है। हम दूर का नहीं देख पाते हैं ना, इसीलिए हम करंट सिचुएशन का देख कर ही हम ये सोच लेते हैं कि हमारे यहाँ हम बर्बाद हो गए, हमारा तो बस उजड़ गया, उजड़ा चमन लेकर हम घूमते फिरते। तो वो चीज़ नहीं है, ये आपका भले के लिए होगा। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आपकी सोल काफ़ी ग्रो करेगा, ये बहुत ज़रूरी होता है हम ह्यूमंस के लिए। हम ह्यूमन फॉर्म्स में आए हैं इस दुनिया में, हम सब सोल्स हैं, एक सोल है हम लोग। तो सोल ग्रोथ होगा आप लोगों का, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सोल ग्रोथ होगा। स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत कुछ चीज़ें आप लोग सीखोगे। 99 आया है आपके लिए एंजल नंबर, जो अगेन मेजर चेंजेस के बारे में भी बताता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल नंबर है। 2 तो ऐसे आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके बाद आपकी लाइफ में हीलिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, हीलिंग भी आएगा आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी इंसान के थ्रू हो, किसी रीडिंग के ज़रिए हो, किसी हीलर के ज़रिए हो, किसी ऐसे चीज़ के ज़रिए लाइक आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और जो मैं बच्चों की बात बोल रही थी ना, वो चीज़ आएगा आपके अंदर, वो बचपना वाला जो नेचर है ना, अगर वो दब चुका है आपके लाइफ में, अगर आप अपनी खुशियों को भूल गए हो और हद से ज़्यादा सीरियस बन गए हो, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा आप घुस पड़े हो, तो टावर मोमेंट तो आएगा। किसी लव सिचुएशन को लेकर हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा अगर टेंशन लेते रहते हो, अटक से गए हो, लाइफ में फंस से गए हो, तो वो चीज़ तो आएगा ही, टावर मोमेंट आएगा ही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा आप लोगों का। और फिर आपके अंदर वो नया जान डाला जाएगा, वो नया सोल, एक नया सोल नहीं, मतलब सोल सेम ही रहेगा आप लोगों का, बस उसमें क्या होगा ना, एक अपडेट करते हैं ना हम ऐप्स को, फ़ोन में जो ऐप्स वगैरह होते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो अपडेटिंग आता रहता है ना। अपडेटिंग नहीं करने से क्या होता है, वो ऐप स्लो होने लगता है, कभी कभार तो वो ऑन ही नहीं होता है ना। तो इस वक्त आप लोग का वही चल रहा है, अभी आप लोग का अपडेट नहीं हुआ है। तो अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर क्या होगा, अपडेटिंग होगा आपके सोल का, ताकि आप लोग लाइफ में फास्ट ग्रो कर सको। कम्युनिकेशन क्लियर होगा आप लोगों का लोगों के साथ। जिस इंसान के साथ भी आपका कम्युनिकेशन बंद है, वो कम्युनिकेशन खुलने वाला है, बातचीत होगा। मैंने क्या बोला था, शफल करने से पहले ही मैंने बोला था, या तो आप किसी को माफ़ी मांगोगे या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगेगा,
ठीक है। अगर आपने गलती किया है तो आपके अंदर वो हिम्मत आ ही जाएगा कि मैं सामने वाले को कॉल करूं या मैसेज करूं जिससे और माफ़ी मांगूं, या फिर जाकर खुद मिलूं और माफ़ी मांगूं, ताकि सिचुएशन को ठीक कर सके। क्योंकि एक बोझ लेकर आप लोग घूमोगे, ओके। और अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो भी एक बोझ सा बना हुआ है आपके दिल में कि उस इंसान ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। वो हर्टफुल एनर्जी, वो बोझ है एक किस्म का। तो उन सब चीज़ों को आप साथ लेकर घूमोगे तो टावर मोमेंट आएगा ही, ओके। उस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा या फिर आप उस इंसान को कम्युनिकेट करोगे। अगर आपने गलती किया है तो आप कम्युनिकेट करोगे, अगर उसने गलती किया है तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। क्लियर कट बातचीत होगा, ठीक है। थोड़ा सा तू में हो सकता है इस दौरान, लेकिन ठीक होगा बाद में, और आपको सुकून मिलेगा, हीलिंग आएगा, हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा आपके अंदर। ये मुझे दिख रहा है, हीलिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग। बट हाँ, स्टार्टिंग के कुछ महीने उतना ज़्यादा ठीक नहीं जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक ठाक, बट फिर भी थोड़ा बहुत वो रहता ही, राइट। बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। ये उथल पुथल जो मच रहा है ना आपके लाइफ में, उसमें बैलेंस आएगा, सुधार आएगा आपके लाइफ में। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ना बहुत सारी जिम्मेदारियां लेते हो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां। हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हो, या फिर बड़े हो चाहे छोटे हो सकता है घर में सबसे ज़्यादा कमाने वाला इंसान शायद आप हो। अगर आप कमाते भी नहीं हो तो भी कुछ ना कुछ ऐसा आपका होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। लाइक लोगों की जिम्मेदारी मानो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो मुझे वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। वो हल्कापन महसूस होगा आपको, जो भी जिम्मेदारी, वो भारीपन है आपके अंदर, आपकी सीने में जो भारीपन है किसी भी चीज़ को लेकर, वो भारीपन हल्का होगा। हीलिंग आएगा आपके लाइफ में, प्यार आएगा। अगर आप प्यार के तलाश में हो तो वो प्यार मिलेगा आपको, डिवाइन आपको वो प्रोवाइड करेगा। अगर आपने कुछ इस दौरान ऐसा किया है कि जो आपके लायक है, आपने उस इंसान को चुना नहीं, इग्नोर किया, तो वो एक बोझ सा बन जाएगा अभी कुछ टाइम के लिए। और टावर आएगा, अवेकनिंग होगा आपका, और आपको ये रियलाइजेशन होगा कि नो, मैंने गलत किया, मुझे वो इंसान चुनना चाहिए था। हो सकता है वो आ ही गया है टावर आपकी लाइफ में ऑलरेडी, क्योंकि 10-10 पोर्टल में तो ऑब्वियसली आना ही होता है बहुत से लोगों के लाइफ में। तो वो एक चीज़ है, आप उस इंसान से कांटेक्ट करोगे। ये मैसेज देखिएगा, जो मैसेजेस आपके लिए हैं उन्हें ही एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग देखेंगे, कई सारे लोगों की कई डिफरेंट एनर्जीज होते हैं, सबकी स्टोरीज अलग होते हैं। मुझे जो मैसेजेस आते हैं, चैनलिंग होता है, वो मैं बताती जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से गाइडेंस लेते हैं। मनी वाइज टेंशन चल रहा है तो वो ख़त्म होगा, ओके। इक्वल गिव एंड टेक होगा लव लाइफ में भी आप लोगों का। मनी वाइज आपके पास इतने तो पेंटिकल्स आ ही जाएंगे कि आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाओगे। खुद की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ आप उन लोगों की मदद कर पाओगे जिनके लिए आप जिनको मदद की ज़रूरत है, आप ऐसे लोगों को मदद कर पाओगे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। मेरे अनमैरिड व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर उनकी लाइफ के लिए क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनके लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। एक मैसेज आया है, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, मुझे मैसेज आ रहा है, डेट से मैं बता रही हूँ। आप में से किसी के फैमिली मेम्बर, किसी का डेथ होने वाला है। फैमिली मेम्बर में ये नहीं बोली कि घर का कोई इंसान, घर का वो मैं नहीं बता रही, जान पहचान का किसी इंसान का डेथ होने वाला है। ये मैसेज आया है सडनली, इसलिए मैं बता रही हूँ, डोंट माइंड। हो सकता है आपको बुरा लगे, बट मैं वो इंसान हूँ जिसको किसी की मरने से पहले मुझे खबर पड़ जाता है, ठीक है। मेरी जो साइकिक एबिलिटीज़ है उनमें से एक और एबिलिटी ये है कि किसी इंसान का अगर डेथ होने वाला होता है जिसको मैं जानती हूँ, वो मुझे पता चल जाता है कि उस इंसान का डेथ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक मैसेज आया है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, आपकी जान पहचान के किसी इंसान का डेथ होने वाला है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आए हैं अननेसेसरी वरीज, रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सॉल्यूशंस। अननेसेसरी वरीज, फालतू का टेंशन्स मत लीजिएगा, ऊपर वाले को दे दीजिएगा। बोला गया है वो लेने के लिए हम हैं, मौजूद हैं, तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते रहिए, अपनी डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, हीलिंग करते रहिए, ओके।
गॉड आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, एस ऑफ कप्स बोला ही है मैंने, गॉड आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। अननेसेसरी वरीज मत लीजिएगा ये सब, नो। किसी से कांटेक्ट से रिलेटेड इशू है तो कांटेक्ट कीजिएगा, हमेशा मैं बोलती हूँ कांटेक्ट कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, टेंशन ख़त्म कीजिएगा, सिंपल सी बात है। या तो वो इंसान आपके लाइफ में रहेगा या फिर हमेशा के लिए कटेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो कटेगा तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपके लिए आया है डिवाइन लाइफ पर्पस, ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस व्हिच आर लीडिंग यू टू फुलफिलमेंट। डिवाइन लाइफ पर्पस, आपके लाइफ पर्पस के बारे में भी बहुत से लोगों को पता चलेगा अब से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। जो टाउ मोमेंट आएगा आपको तब भी पता चलेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को अपनी लाइफ पर्पस के बारे में पता नहीं है, आप लोग अपने करंट लाइफ में 3D वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा घुसे हुए हो। 3D वर्ल्ड में ज़्यादा घुसे रहने से क्या होता है, जब आपको लाइफ पर्पस के बारे में पता नहीं होता है, आप लाइफ पर्पस के ऊपर कुछ काम करते ही नहीं हो, सिर्फ 3D प्लान की जो ये रिश्ता वो रिश्ता, ये वो पैसे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, सास ससुर माँ बाप, इन सब में जब बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं ना लोग और अपनी लाइफ पर्पस को भूल ही जाते हैं, तब टाउ मोमेंट आ ही जाता है, ताकि आपको बताया जाए, जगाने के लिए आते हैं टाउ मोमेंट कि बेटा जागो, सिर्फ यही नहीं है तुम्हारा लाइफ, और भी बहुत कुछ है। सो अपने लाइफ पर्पस के बारे में सर्च कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। मेरे अनमैरिड व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, 1 मोर गाइडेंस। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। मैं कभी कभी बहुत मवाली टाइप साउंड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर है रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू, यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर। आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसको बाहर निकालिए। और मैंने क्या बोला था, वो बच्चों वाला चीज़ जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, मैंने क्या बोला था, लोग कुछ भी ऐसा करने से पहले ना सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं मजाक उड़ाएंगे ये वो करके। तो वैसा मत कीजिए, आप जो है सो हैं, आप जैसे हैं वैसे हैं, वैसे ही दिखिए। अब मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बात करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ये वो करके स्टाइलिश वे में बात करूँ या फिर बहुत ज़्यादा आंटी टाइप होकर बात करूँ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, राइट। तो वही बोला गया है, आप जैसे हो आप वैसे ही बिहेव करो, वैसे ही दिखो, आपको प्यार मिलेगा। आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए बोला गया है। यहाँ से गाइडेंस लेते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट का। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे अनमैरिड व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। मुझे चैनल मैसेज आया है, विश फुलफिलमेंट, आप लोग की विशेस पूरी होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आया है लाइट, या आप ना एक लाइट बीइंग हो, राइट, लाइट बीइंग लाइक स्पिरिचुअल बीइंग, तभी तो आपके लिए हर्मिट आया है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है जिससे आप खुद के साथ साथ दूसरे इंसान को भी हाईली वाइब्रेट कर सकते हो, ओके। आप अट्रैक्ट कर सकते हो लोगों को अपनी तरफ। ये सही टाइम है खुद को पहचानने का कि आप क्या हो, आप क्या हो, क्यों आए हो इस दुनिया में, ये जानने का टाइम आ गया है अभी आपके लिए। अगर आपको नहीं पता था आपसे अब तक, तो ये जानने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी, एक ही लूँगी। फेमिनाइन, यहाँ पर आया फेमिनाइन। नंबर 28, यहाँ पर था नंबर 14 को अगर मैं प्लस कर तो आता है 5, तो अगेन बताता है चेंजेस के बारे में। और यहाँ पर है 28, अगेन 10, यहाँ पर है 10, एक कंप्लीशन होगा, एक साइकिल का एंडिंग होगा। यहाँ पर आपकी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करने के लिए बोला गया है, अपने फेमिनिन साइड्स के साथ जुड़ने के लिए बोला गया है। अगर आप कोई ऐसे शख्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, आप मैन हो या फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जीज
हम सबके अंदर होता है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा हैवी है, लाइक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, तो अभी वक्त आ गया है कि आप अपनी फेमिनिन साइड के साथ जुड़े, अपने इमोशंस के साथ जुड़े, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़े, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़े, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग है। लेकिन 3D वर्ल्ड में आकर इंसान ये चीज़ भूल जाता है। तो आपको बोला गया है अपने फेमिनिन साइड के साथ जुड़ने के लिए बोला गया है। अपने इमोशंस को पहचानिए, जानिए क्या बोलता है वो आपको, आपकी इमोशंस। दिमाग को आने मत दीजिए हर जगह, ज़्यादातर दिमाग यूज़ करोगे तो बस हो गया समझो, लटकते रहोगे होल लाइफ दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करने से। और ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने से क्या होता है ना, आपका सोल में वो प्योरिटी नहीं रहता है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, वन मोर गाइडेंस फॉर माय अनमैरिड व्यूअर्स, थैंक यू। ओके, यहाँ पर आ गया सिनेरियो द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी सेरेनिटी आया है यहाँ पर, और नंबर आया है 8। इट्स टाइम टू ऑनर, nurture and love yourself more by seeking out and remaining any negative feelings and emotions that are left over from yesterday। पुराने नेगेटिव थॉट्स के बारे में जो 9 of Swords बताता ही रहता है, 4 of Cups बताता ही रहता है। पुराने नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचना बंद कीजिए। जो भी हुआ सो हुआ, घिसे पिटे ख्यालों में अटकेगा मत, खुद को हील कीजिएगा, नर्चर कीजिएगा, ख्याल रखिएगा खुद को, खुद की इमोशंस का ख्याल रखिएगा। आपकी जो इमोशंस है ना वही आपको आगे ले जाएंगे, आपके इमोशंस के ऊपर ध्यान रखिएगा, हील कीजिएगा खुद को। नेगेटिव थॉट्स बार बार आने मत दीजिएगा, रोकिएगा उसको, नेगेटिव थॉट्स को आने से, ठीक है। ये टाइम आ गया खुद का ख्याल रखने का। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इस दुनिया का है, यहाँ पर बोला गया है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है आपका खुद के साथ, खुद का रिलेशनशिप। आप खुद को कितना जानते हो, आप खुद को कितना पहचानते हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब को छोड़िए, आप खुद को कितना जानते हो, कितना पहचानते हो। तो खुद को आगे रखिए, खुद को पहचानिए, खुद की इमोशंस का ख्याल रखिए, खुद की हेल्थ का ख्याल रखिए, ये यहाँ पर बोला गया है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस है, कुछ गाइडेंस है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।